ऐसा था जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। बड़ा खौफनाक मंजर था पूरा पहलगाम। कल कल बहता दरिया, सूरज की रोशनी में दमकते पर्वत, हरी भरी वादियां, आंखों को सुकून देती इन तस्वीरों के पीछे एक कराह छिपी है। ये वही वादियां हैं जिन्होंने कुछ समय पहले खौफ का वो मंजर देखा जिसने हर दिल को दहला दिया था। गोलियों की गूंज, चीखों का शोर और बेगुनाहों की थमती हुई सांसें, ये सब आज भी इन हवाओं में कहीं गूंजता है। 22 अप्रैल की डेट अभी तक पहलगाम भूला नहीं है। ये वही पहलगाम है जहां पर 22 अप्रैल को गन गरजा और पूरी वादी खामोश हो गई। ये पहाड़ियां मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों पे चल के आतंकी यहां पहुंचे और यहां पर बाइसरन वादी तक गए और वहां पर गोलियों की बौछार से कई ऐसे सैलानी जो आए थे उनको मार गिरा। ये वो बाइसरन वैली है पीछे इन पहाड़ों के जो अभी भी बंद है सुरक्षा के पहलू को देखते हुए, और वहीं पे गन गरजा और पूरा पहलगाम 20 मिनट में खाली हो गया, दुकानें बंद हो गई। लेकिन वक्त ने मरहम लगाने की कोशिश की है। जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं है, मगर उम्मीद ने फिर से सिर उठाया है। मैं अभी बाइसरन के शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ और इस पे आप देख रहे हैं कि ये जो शहीद स्मारक नया बना हुआ है, इस पे 26 ऐसे नाम हैं जो बाइसरन के हमले में जिनकी शहादत हुई और जिनको आतंकवादी हमले में मारा गया। ये दरअसल वो 26 नाम है जिसमें एक लोकल सईद आदिल हुसैन भी है जो बाइसरन में थे तब जब वहाँ पर जो आतंकवादी आए और गोलीबारी अंधाधुंध टूरिस्टों पे करी, और उसके बाद जो हमारे सामने देखने को मिला वो पूरे देश को पता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है इस मेमोरियल पर आते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं उन 26 लोगों को जो उस समय अपने घर वालों के साथ वहाँ पर मौजूद थे। आज यहाँ पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है इन पहाड़ियों के पीछे, लेकिन ऐसी कहानी भी छुपी है इन पहाड़ियों में उस दिन की जब यहाँ पर किसी ने अपना पति, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना रिश्तेदार खोया। सैलानियों की वापसी, बाजारों की रौनक और लोगों के चेहरों पर लौटती मुस्कान, ये सब इस बात का सबूत है कि दर्द के साए में भी जिंदगी रुकती नहीं। हिंदी में बताइए कि आपको यहाँ का जो वातावरण है या माहौल है कैसा लगा, पहलगाम का या कश्मीर का? बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पे हर चीज़ मतलब यही नहीं लगा कि यहाँ पे किस चीज़ का डर है, कुछ है, सब चीज़ ऑल गुड है, सिक्योरिटी वगैरह सब ओके है। आपको डर तो नहीं लगा यहाँ का प्लान किससे करने से पहले कि पहलगाम है या कश्मीर है, कुछ डर लगा? सर डर क्यों लगेगा, ये भी तो इंडिया ही है सर। आप बताइए कि आपको कुछ ऐसा वहम तो नहीं था दिमाग में बच्चे के साथ? वहम था पहले जो बच्चे के साथ जाना कि वहाँ पर कश्मीर में ऐसा वैसा वैसा कुछ है नहीं, उस हिसाब का दिखा नहीं है माहौल। 22 अप्रैल 2025 की उस तारीख को आतंकियों ने सिर्फ इंसानियत का कत्ल नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस हौसले को भी हराने की कोशिश की जो इन वादियों की पहचान है। उन्होंने डर फैलाकर जिंदगी को रोक देना चाहा, लोगों के दिलों में ऐसा खौफ भरना चाहा जो कभी खत्म ना हो। लेकिन पहलगाम झुका नहीं। यहाँ के लोग टूटे जरूर मगर बिखरे नहीं। उसी डर के बीच इंसानियत ने अपना रास्ता बनाया। किसी ने घायलों को संभाला, किसी ने अपनों को ढांढस दिया और किसी ने फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटाई। आज जब वही वादियां फिर से आबाद हो रही हैं, तो ये सिर्फ सामान्य होने की कहानी नहीं, बल्कि उस जज्बे की जीत है जिसने हर बार डर को हराकर जिंदगी को आगे बढ़ाया है। पर आओ एंजॉय करो, वेदर बहुत अच्छा है। आपकी शादी नई नई हुई है? हाँ जी, अभी हमारे तो आप पहलगाम ही क्यों आए, आप कश्मीर ही क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीस है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, और शांति सबसे ज़्यादा, इस करके हम यहीं पे आए कश्मीर। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि पहलगाम में एक हादसा हुआ 1 साल पहले, उसकी वजह से आप अपना प्लान जो चेंज करें या यहाँ ना आए? नहीं नहीं, वो दिखाया जाता है कि वो हुआ, बट यहाँ के लोगों से मिलकर ऐसा नहीं फील हो रहा। यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही प्यार से सबको ट्रीट करते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। सो ऐसा हमें फील नहीं हुआ कि हमारे लिए अनसेफ है पहलगाम जाना। ये स्मारक जिस पर उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो उस काली दोपहर में हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए, सिर्फ पत्थर पर लिखे कुछ अक्षर नहीं हैं।
ये हर नाम एक कहानी है, किसी का सपना, किसी का परिवार, किसी की पूरी दुनिया। यहाँ आने वाला हर शख्स कुछ पल ठहरता है, सिर झुकाता है और उन अनदेखे चेहरों को महसूस करने की कोशिश करता है। हमारे भाई बहन जो यहाँ पे शहीद हुए थे, जो मतलब शहीद बोल सकते हैं या फिर जो उन पे अटैक हुआ था, वो देखने के लिए मतलब कि कौन थे, क्या थे और कैसा हुआ, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ताकि ऐसा ना लगे कश्मीर के लोग, कश्मीर आने के लिए लोग जो डरते हैं वो नहीं डरना चाहिए, वो आना चाहिए। और ये कश्मीर के लोग जो है बहुत ही प्यारे और बहुत ही मिठास है, क्योंकि हम वही देखने वाले कि कौन से लोग हैं, कहाँ कौन से स्टेट से आए हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ रुके हैं। इस श्रद्धांजलि में सिर्फ शोक नहीं, एक संकल्प भी छिपा है कि इन कुर्बानियों को भुलाया नहीं जाएगा। ये स्मारक हर दिन याद दिलाता है कि आतंक का जवाब सिर्फ डर नहीं, बल्कि एकजुटता, हिम्मत और इंसानियत से दिया जाता है। पहलगाम का ये बाजार भी यही सीख देता है। यही मार्केट एक साल पहले कहीं ना कहीं पूरा बंद था। बाइसरन आतंकी हमले के बाद यहाँ पर किस तरह का एक खौफ का माहौल था, और आज आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग वापस से, स्पेशली टूरिस्ट जो है वो यहाँ आए हैं, खरीदो फरोख्त चल रही है उनकी, और कहीं ना कहीं खुश हैं और दावत दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाया है कि जम्मू कश्मीर सेफ नहीं है। आप यहाँ वापस लौटे एक बार, और जो यहाँ की ये वादियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, जो यहाँ के झरने हैं, अगर हम यहाँ की लंबोदरी नदी जिसे लिदिर भी कहा जाता है, उसका एहसास एक बार जिंदगी में आप जरूर लें। आतंकवाद ने यहाँ दहशत की जिस दीवार को खड़ा करने की कोशिश की, उस दीवार को लोगों ने अपने हौसले से ढहा दिया है। डर की परछाइयां धुंधली हो रही हैं, उन पर उम्मीदों की रोशनी भारी पड़ रही है। It seems to be very secure, very happy place also to see the mountains around. So many people can come and do visit us. If you see the mountains, snow, it's so beautiful, so secure. I'll tell my friends to come to Kashmir. Yeah, we are feeling, of course, absolutely safe. Yeah. Yes, this all around Kashmir, the peoples are very nice, very cooperative, and all these are very things are very nice. Kashmir is also a very beautiful place. बाजारों में लौटती रौनक, दुकानों पर बढ़ती चहल पहल और सैलानियों की मुस्कुराहट, ये सब इस बात का सबूत है कि जिंदगी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि सुरक्षा का घेरा और मजबूत हो चुका है। कि किस तरह से लोग डाउन साउथ से यहाँ पर आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, खरीदो फरोख्त चल रही है इस वक्त पहलगाम के मार्केट्स में। आपको बताते चलें कि जब हमारी इन टूरिस्ट से बात हुई तो इन्होंने यही कहा कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसे हम कहेंगे वो इन्हें यहाँ महसूस हो रही है, किसी भी तरीके का डर नहीं है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एक सूत्रधार बनेंगे लोग जब ये अपने अपने वापस स्टेट्स में, अपने अपने घरों में जाएंगे। यहाँ के लोगों ने दर्द को अपनी ताकत बनाया है और हर दिन एक नई शुरुआत की है। ये सिर्फ एक जगह की वापसी नहीं, बल्कि उस जज्बे की जीत है जो हर मुश्किल के बाद और मजबूत होकर उभरता है। कश्मीर का हैंडलूम कारोबार भी रिवाइवल स्टेज पर आ चुका है। इस वक्त हम पहलगाम मार्केट में हैं और आपको बताते चलें कि बाइसरन आतंकी हमले के बाद धचका सिर्फ टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को नहीं लगा, लेकिन तमाम उन एमएसएमईज को भी लगा जो इस मार्केट का हिस्सा थे। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े विरसे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स की। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े ही महीन खूबसूरत ये प्रोडक्ट्स रहते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं। सब बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पर, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं और हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे साथ कहीं धोखा हो रहा है या कोई हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। पहलगाम में अब सुरक्षा का एक मजबूत चक्रव्यूह तैयार किया गया है, जहां हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी के तहत हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग, लगातार पेट्रोलिंग और हाईटेक सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। पर्यटकों के लिए विजिटर रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है ताकि हर मूवमेंट ट्रैक किया जा सके। जम्मू श्रीनगर हाईवे से लेकर रेलवे स्टेशनों तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर क्विक रिस्पांस टीम हर वक्त तैयार रहती हैं। इसके साथ ही एलओसी पर निगरानी और सख्त कर दी गई है। रिमोट इलाकों, खासकर बैसरन घाटी जैसे क्षेत्रों में ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है।
ये एरिया जो है बंद है और यहाँ पर लगातार सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, उसकी तैनाती है ताकि इस एरिया को जो है सिक्योर कर सके और इस एरिया को जो है वो सेफ रख सके, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं और जो हमला हुआ उसके बाद भी लगातार जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं और लगातार आते रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से इनका जो है मनोबल कम हुआ हो। और यहाँ पर सेना और फोर्स जो है वो लगातार तैनात है ताकि यहाँ पर लोगों की सेफ्टी जो है सुनिश्चित की जाए। इन कड़े इंतजामों का असर साफ दिख रहा है। पर्यटक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पहलगाम एक बार फिर भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है। बदनुमा दाग हमारे माथे पे था जिसको मिटाना बड़ा मुश्किल है, तो इसमें हमारे जो देश के लोग हैं इन लोगों ने काफ़ी मदद की हम लोगों को। आए, टूरिज़्म धीरे धीरे बढ़ने लगा, हमें उम्मीद है कि और भी आगे बढ़ जाएगा। वो पिछले साल 22 अप्रैल का वाक़ा हुआ, तब हम यहीं पे थे। हमने सोचे अफरे तफरी सी हुई थी। 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में पूरा पहलगाम सुनसान दिख रहा था। यहाँ पे कोई लोग नहीं था। फिर टूरिस्ट बंद हुआ, अब टूरिस्ट थोड़ा आने लगा है। हम वेलकम करते हैं। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ एलजी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे कुछ स्पॉट बंद है उनको रीओपन किया जाए। हम कंडम तो कंटिन्यूसली रहेगा, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट है कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये हमारे माथे के ऊपर एक दाग लगा है। इसको खाली पहलगाम नहीं, कश्मीर का बच्चा बच्चा आज तक और आगे भी इंशाल्लाह हम कंडम करते रहेंगे। जब भी यहाँ ऐसे अल्लाह ना करे जो भी इंसिडेंट यहाँ होंगे हम कंडम करते रहेंगे। इस दरिया की तरह यहाँ की जिंदगी भी रुकना नहीं जानती। एक वक्त था जब डर ने हर दरवाजे को बंद कर दिया था। होटल खाली पड़े थे, होम स्टे सूने थे और मेहमान नवाजी जैसे ठहर सी गई थी। लेकिन धीरे धीरे ही सही हालात बदल रहे हैं। अगर हम बात करें बाइसरन आतंकी हमले के बाद होटल इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा। कई सारे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने नए होटल स्टार्ट किए थे, होम स्टे स्टार्ट किए थे, उन्होंने इसी उम्मीद के साथ कि अब फुटफॉल काफी ज्यादा बढ़ रहा था तो उन्होंने भी सोचा था उनके रोजगार का वसीला होगा। एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स उन्होंने अपने होम स्टेज को, अपने घरों को एज अ होम स्टे कन्वर्ट किया था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इसी उम्मीद के साथ ये होटलियर्स इंतजार कर रहे हैं कि फुटफॉल वापस से कब बढ़ेगा। आज हालात बदल रहे हैं, होटल मालिकों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई है। मैं आपको बताते चलूं जो बहुत कुछ बदला है एक साल में, बट सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू दिस। नहीं सर, एक्चुअली उम्मीद पे कायम रहना चाहिए, पहली बात ये है। तो आप जैसे लोगों के जैसे कि सर आप यहाँ आए, आपने मुझे रैंडमली पिक किया, एक टाइम दिया, जो मेरी छोटी सी मैसेज है आगे पहुंच जाए। ऐसे जो हमें सपोर्ट करते हैं, इससे क्या है कि हमारी जो उम्मीद है और भी कायम होती है। दूर दराज से आने वाले सैलानी अब सिर्फ नजारे देखने नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का हौसला महसूस करने आ रहे हैं। हर मेहमान के साथ एक नई शुरुआत जुड़ रही है। एक कप कश्मीरी कहवा, एक मुस्कान और एक भरोसा कि ये वादियां फिर से पूरी तरह जिंदा हो चुकी हैं।